देश में आबादी पर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में खुलासा। पिछले 65 साल में 43% बढ़ी मुस्लिम आबादी, जबकि हिंदू की आबादी में 8% की गिरावट। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के सर्वे में खुलासा। भारत के पड़ोसी देशों में भी हिंदू की आबादी घटी। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान में हिंदू घटे। बीजेपी नेता नवनीत राणा की हैदराबाद में ओवैसी भाइयों को चुनौती। कहा 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस को हटाया तो पता नहीं लगेगा कि ये कहां से आए और कहां गए। बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता के प्रचार के लिए हैदराबाद आई नवनीत राणा ने कहा वो 15 मिनट का जवाब 15 सेकंड में देंगी। नवनीत राणा का ओवैसी पर एक और हमला, दिया विवादित बयान। बोली अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, दूसरी जगह से चुनाव लड़कर दिखाएं, ताकत पता चल जाएगी। नवनीत राणा ने लोगों से की अपील। कहा इस बार मतदान हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए करना है। नवनीत राणा ने माधवीलता की जीत का किया दावा। कहा इस बार मतदान हैदराबाद के सभी हिंदुओं को जगाने के लिए होगा। नवनीत राणा के बयान पर बोले ओवैसी 15 सेकंड नहीं 1 घंटा हटा लीजिए, हम भी देखना चाहते हैं कि आप में थोड़ी भी इंसानियत बची है या नहीं, कौन डरा हुआ है। नवनीत राणा के बयान पर एआईएमआईएम के वारिस पठान का पलटवार। का 15 सेकंड के लिए पुलिस हटाकर मुसलमानों को मार देंगे क्या। नवनीत राणा के बयान पर इलेक्शन कमीशन करे कार्रवाई। संजय राउत का पीएम को लेकर विवादित बयान। बोले महाराष्ट्र में हमने औरंगजेब को गाड़ कर उसकी कब्र खोद दी है, मोदी कौन है। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का आपत्तिजनक बयान। सांसद श्रीकांत शिंदे के पिता सीएम शिंदे को बताया गद्दार। कहा श्रीकांत के माथे पर लिखा है मेरा बाप गद्दार। चौतरफा आलोचना के बाद सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस चीफ खड़गे ने इस्तीफा किया मंजूर। सैम पित्रोदा के बयान के समर्थन में उतरे अधीर रंजन चौधरी का देश में प्रोटो ऑस्ट्रेलियन निग्रेटा मोंगोलाइड क्लास है, कोई सफेद है कोई काला है, होते हैं तो हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले सैम पित्रोदा के इस्तीफे से नहीं चलेगा काम। सोनिया गांधी को देश से और राहुल गांधी को देश से मांगनी चाहिए माफी। सैम पित्रोदा के बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा। कांग्रेस आरजेडी कोई भी पित्रोदा के बयान से सहमत नहीं, किसी को भी भारत की विविधता पर अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले कीर्ति चिदम्बरम उनका भाग्य दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसे बयान स्वीकार नहीं, वे बेहतर शब्दों का उपयोग कर सकते थे। महाराष्ट्र के जलाना में गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा अगर ये कभी सत्ता में आए तो राम मंदिर पर भी बाबरी नाम का ताला लगा सकते हैं। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया आरोप। का पाकिस्तान का पूरा एजेंडा भारत में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाती है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शरद पवार के बयान का किया समर्थन। कहा चुनाव के बाद कई पार्टियां कांग्रेस में आएंगी, शरद की पार्टी के विलय पर कांग्रेस हाईकमान लेगा फैसला। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चुनावी सभा। गिरिराज सिंह के लिए लोगों से की वोट की अपील। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। बोले उड़ीसा की जनता को पीएम मोदी पर विश्वास, उड़ीसा में बीजेपी 21 की 21 सीट जीतेगी। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला बोले नायाब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कदम उठाए कांग्रेस, राज्यपाल को लिखित में सौंपे मांग। नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जाने के बाद बीएसपी नेता आकाश आनंद का ट्वीट। बोले मायावती संपूर्ण बहुजन समाज के लिए आदर्श हैं, उनके आदेश का पालन करेंगे, आखिरी सांस तक अपने समाज के लिए लड़ता रहूंगा। पूर्वी वर्धमान में बोले बीजेपी सांसद दिलीप घोष। संदेश खाली में हजारों महिलाएं पीड़ित, कुछ महिलाओं ने शिकायत की महिलाएं इस बार टीएमसी नहीं बीजेपी को करेंगे वोट। टीएमसी ने शुवेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। का संदेश खाली में इन लोगों ने साजिश रचकर लगाए मनगढ़ंत रेप के आरोप। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह बोले कंगना को हिमाचल के बारे में जानकारी नहीं, केवल हवाई बातें कर रही। जयराम ठाकुर के काल से ही एयरपोर्ट के लिए नहीं हुआ कोई काम। 11 मई को दिल्ली में प्रचार करेंगे पंजाब के सीएम मान। ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में रोड शो करेंगे भगवंत मान। बीजेपी चीफ नड्डा के यूपी दौरे पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जेपी नड्डा जहां जहां कर रहे रैलियां, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही। चुनाव नहीं लड़ने पर बोले रॉबर्ट वाड्रा। खुश हूं कि अमेठी से केएल शर्मा और रायबरेली से राहुल चुनाव लड़ रहे हैं, लोग चाहते हैं कि मैं भी सक्रिय राजनीति में आऊं। साउथ गोवा के मडगांव में सड़क हादसा, पास के गुजर जाने सीएम प्रमोद सावंत ने रोका अपना काफिला, हादसे में घायल लोगों को पहुंचाया अस्पताल। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा का औचक निरीक्षण, अगरतला के इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल का लिया जायजा। तेजस्वी यादव ने पोस्ट कर अपनी कमर दर्द की दी जानकारी। लिखा डॉक्टरों ने 3 हफ्ते फुल बेड रेस्ट की हिदायत दी, आप लोगों के लिए इंजेक्शन दवा लेकर घूम रहा हूं। कन्नौज में 108 पुजारियों ने किया अनुष्ठान, अखिलेश यादव की जीत की प्रार्थना की। कन्नौज में अखिलेश का बीजेपी के सुब्रत पाठक से है मुकाबला। गुरु पतवंत पन्नू केस में रूस ने भारत का किया समर्थन। कहा मामले में भारत को फंसाने के लिए अमेरिका के पास सबूतों का अभाव। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एक मुठभेड़ में अब तक आतंकवादी संगठन टीआरएफ के 3 आतंकवादी मारे गए।
कुलगांव में 2 दिनों से जारी थी मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने मंगलवार को टीआरएफ के कमांडर बासित डार को भी किया था ढेर। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस ने करीब 25 क्रू मेंबर्स को नौकरी से निकाला। काम पर वापस नहीं लौटने के चलते कंपनी का एक्शन। चंदौली में सेप्टिक टैंक की सफाई करते वक्त हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत। चंदौली में सीवर में 4 लोगों की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख। अधिकारियों को घटनास्थल पहुंचने का दिया निर्देश। राहत कार्यों में तेजी लाने का दिया आदेश। हादसे में बोले एसडीएम विराज पांडे, सीवर सफाई में 4 लोगों की गई जान। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद देगा जिला प्रशासन। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक घर में ब्लास्ट, दीवारों में आई दरारें। घर में मौजूद एक शख्स घायल, जांच में जुटी पुलिस। रांची रामगढ़ नाके पर चेकिंग के दौरान पुलिस को सफलता। कार से करीब 46 लाख रुपए कैश बरामद। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के गारिकापाटू में एक वाहन से 8.40 करोड़ रुपए कैश बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब्त किया कैश। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को रोकने के लिए सूखी चीड़ की पत्तियों को साफ करने का अभियान, सीएम धामी ने अभियान की शुरुआत की। कर्नाटक के शिवमोगा में 2 लोगों की हत्या, मृतकों की पहचान सोहेल और गौस के रूप में हुई। पुलिस ने जांच शुरू की। तमिलनाडु के तंजावुर में बाइक में लगी आग। आयमपेटे में सड़क पर खड़ी बाइक में अचानक लगी आग, बाइक जलकर खाक। केदारनाथ मंदिर को निकली भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली। गौरीकुंड के गौरी माता मंदिर से रवाना हुई डोली। कल खुलेंगे उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के कपाट। श्रद्धालुओं की यात्रा और दर्शन पूजन की तैयारियां जारी। त्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। तमिलनाडु के तंजावुर में मिली नंदी और भगवान विष्णु की मूर्ति। 9 से 10वीं शताब्दी के होने का अनुमान। चित्रकूडी गांव में आनंद कावेरी नहर के पास धान के खेत में मिली मूर्ति।